वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह। और आज गुज़श्ता रोज मैंने बात की थी कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत की, ना सिर्फ भारत की बल्कि जो डिफेंस के आलात बनाने वाले बाकी ममालिक है, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें रशिया हो, चाहे उसमें फ्रांस हो, सबकी नींदें कैसे उड़ा दी हैं। और उसी के तसल्सल को लेते हुए आज मैं दोबारा बात करूंगा कि जो पाकिस्तान नए तैयारे बनाने के लिए जा रहा है, जो कि राफेल, F-60 और बाकी तैयारों के परखचे उड़ा देगा। ये तैयारे कितने डिफरेंस है, और हम इसमें इस वीडियो में मैं मुआवजा करने की कोशिश करूंगा कि ये तैयारे कॉस्ट के हिसाब से कितने कम है और ये कितनी जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी पर इनका इन्हिसार होगा। तो इस हवाले से मेरे साथ इंतहाई अहम मेहमान जुड़े हैं इस्लामाबाद से। मजर तुफैल साहब पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े तवील अरसे से डिफेंस की जो बीट है वो कर रहे हैं। आप डिफेंस के हवाले से, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के हवाले से जो भी खबरें देखते हैं उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और ये बड़े तवील अरसे से अपनी इस बीट के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। तो मैंने इसी हवाले से इनको तकलीफ दी कि इनसे पूछता हूं कि ये तैयारे कितने खतरनाक होंगे बाकी तैयारों की निस्बत। पहले तो मदर तुफैल साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप मदर साहब, पहला सवाल, सीधा सवाल की तरफ अगर जाएं तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने JF-70 थंडर तैयारों के ब्लॉक 3 का जो ऐलान किया है और ये कहा है कि ये तैयारे आखिरी मराइल में होंगे जो इस साल के आखिर तक पाकिस्तान फजाइया में इस्तेमाल होंगे। ये कौन सी ये जनरेशन के तैयारे होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद ये 3-4 जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं और इसकी सलाहियतें जो बाकी तैयारे आ चुके हैं जैसे कि F-60 था और बाकी तैयारे थे उसके मुकाबले में ये कितने बेहतर होंगे, किन किन तैयारों को ये पीछे छोड़ेंगे? जी शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब। ये जो JF-7 थंडर ब्लॉक 3 फोर्थ जनरेशन का ये जो लड़ाका तैयारा है पाकिस्तान फ़ज़ाइया के पास अभी आने वाला है, उसका स्क्वाड का हिस्सा बनेगा। ये एक तो F-16 जो है, F-18 और F-15 और इसी तरह रूस के जो सखोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे जो मशहूर जो जंगी तैयारे हैं, ये उन सब से इसकी जो जंगी सत्वात है, ताकत है, उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस वक्त जो फ़ज़ाइया की ताकत है जिन मुल्कों के पास, जो बड़े ममालिक हैं जिसमें कि भारत भी शामिल है, हमारा हमसाया मुल्क, जो कि दावा करता है कि उसके पास उसकी जो फ़ज़ाई ताकत है बहुत ज़्यादा है। ये जब तैयारा इस साल के आखिर में पाकिस्तान फ़ज़ाइया का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा, JF-70 थंडर ब्लॉक 3 फोर्थ जनरेशन, तो ये अलार्मिंग है उन तमाम ममालिक के लिए कि जो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है या दिफाई निज़ाम है पाकिस्तान का फ़ज़ाई का, उसे चैलेंज करने के दरपे थे या उसके बारे में वो किसी भी लिहाज से क्वेश्चन मार्क था उनके ज़हन में। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इसी ऐलान के साथ ही कि अच्छा पाकिस्तान ने मदर साहब, मैं JF-70 इसका थंडर ब्लॉक पॉइंट टू 3 पॉइंट आपसे सवालात करना चाह रहा हूं ताकि जी जी मैं पॉइंट टू पॉइंट सवालात करना चाह रहा हूं ताकि लोग जो है ना वो देख सकें, और क्योंकि आपकी इस बारे में एक्सपर्टीज है तो मैं इसकी डिटेल्स से पूछना चाह रहा हूं ताकि लोग समझ सके। पहले तो मुझे ये बताइए अब कि इसका इंजन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएं, इसका वेट क्या किस तरीके से मैनेज होगा और ये कितना एडवांस होगा। रिडार सिस्टम है, अगर पाकिस्तान के जहाज, ये पाकिस्तान ये बनाता है चीन के ताबन से, तो रिडार सिस्टम भी है, उनके रिडार्स में आ जाता है। तो इसकी क्या खासियत होगी तीनों चीजों को आपके जहन में रखते हुए? जी, ये जो JF-70 ब्लॉक 103 का जो इसका इंजन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो ताकत होगी, ये आवाज़ के मुकाबले में भी दुगनी से ज़्यादा रफ्तार में जाएगा, जो कि मार्क 2000 से ज़्यादा ये प्रवास कर सकता है। और उसमें एक ख़ास किस्म के कम वज़न वाले जो मजबूत मादे हैं वो इस्तेमाल किए गए, जो कि इसका एक तरफ है जो इसका मजमूई वज़न है वो उसे बढ़ने नहीं देंगे, जबकि दूसरी तरफ जो दुश्मन जो ममालिक होंगे उनका जो रेडार होगा, ये अपनी इस इस्तात की वजह से उनकी नज़रों में भी नहीं आ सकेगा, यानी कि रडार में ये तैयारा जो है वो नहीं नज़र आ सकेगा। ये उसकी बुनियादी वजह तो पहले मैं बता दी कि ये आवाज़ के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से जब ये प्रवास करेगा और इसके अंदर ऐसे इस तरह इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर ऐसे मादे इस्तेमाल किए गए कि जो इसकी मजबूती
को और इसकी जो कारकर्दगी है उसके साथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इसी तरह ये जो JF-70 अच्छा, यानी कि ये आवाज की जो हम बात करते हैं इससे भी 2 गुना रफ्तार होगी। 2000 आपने बताया है कि जी जी, स्पीड से मार्क चलेगा। बड़ी बात है, से कहा जाता बड़ी है, बात है। मार्क 2000। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, मदर साहब एक चीज और बताएं, ये रडार सिस्टम की आपने जो बात की, मैं इसको थोड़ा सा मजीद समझना चाहूंगा। JF-70 ब्लॉक 3 की अगर मैं बात करूं, तो ये इसमें कोई अंदर भी कोई रडार सिस्टम होगा, और ये किस तरीके से, ये जो अगर आप कह रहे हैं कि ये अगर दुश्मन का रडार सिस्टम है उसको जैम कर सकता है, उसकी नजरों से निकल सकता है, तो ये किस तरीके से इसकी सलाहियत है, इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिए। जी अब्बास साहब, इसमें JF-70 ब्लॉक 3 जो इसके अंदर ऐसे जदीद तरीन इस त्यारे के अंदर जो आपने बात की है कि ऐसे जदीद तरीन रडार सिस्टम का नफाज किया गया है, जिससे कि अगर हम एविएशन की जो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें अगर कहा जाए AESA रडार, उससे ये लेस है। और ये दुश्मन का जो फ़ज़ाई निज़ाम होता है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होता है, ये उसे भी डिटेक्ट नहीं होने देता और उसे जैम कर देता है। और इसके साथ साथ इस त्यारे को उड़ाने वाला जो पायलट होता है, उसके पास जो हेलमेट है वो भी एक जदीद आलात से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वो बनाया गया है, कि जिसकी वजह से जो त्यारे का पायलट है वो बहुत बेहतर तौर पर जो है अपने इर्द गिर्द जो उसके दुश्मनों के हथियार होते हैं उसे वो अपने कंट्रोल में रख सकता है, और अपने ही त्यारे इस JF-70 ब्लॉक 3 के जरिए उन्हें हदफ निशाना जो है बना सकता है। मतलब सब एक आगे मैं चलूंगा। आपने ये तो बता दिया, मेरे देखने वालों को समझ भी आ गया होगा यकीनी तौर पर, ये जो जमीन पे अहदाफ होते हैं, ये टारगेट करने की बात होती है, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ मदर साहब, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि जो जमीन के ऊपर टारगेट की अगर करता है तो ये क्या सिस्टम होगा इसका, ये कोई इसमें स्पेशल है, अगर इसका टारगेट किया जाता है तो ये किस तरीके से निशाना लेगा? जी, इसके अंदर जो है, इस त्यारे के अंदर एक IRST सिस्टम जो है वो उसे लेस किया गया है, जो कि ये टारगेट करता है, जैसे कि आपने बताया कि ज़मीन और ज़मीन के ज़मीन या फ़ज़ाई अहदाफ को जो है ये उस तरह ये टारगेट करता है कि उनके अहदाफ को जो है वो वहाँ पे जो खारिज होने वाली गर्मी होती है या गैसेस जो हैं उसके ज़रिए ये शनाख्त करता है। और ये जो इसका सिस्टम है IRST, ये उसकी बुनियाद पर जो कि जदीद सिस्टम इस तैयारी के अंदर इंस्टॉल किया गया है, ये लेस है और उससे ये अपने जो टारगेट है उन्हें अचीव करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अहम बात बताई है कि जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है, जैसे कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जी नीचे जो है वो शख्सियत जो है वो इंसानी कोई खदोखाल की हमल है या कोई ऐसी चीज है, तो इस त्यारे में ऐसा सिस्टम IRST जो कि आप बता रहे हैं जी वो होगा, जो कि ह्यूमन टेम्परेचर को जांचते जी जी, वो हुए अपना डिटेक्ट करेगा। हदफ जो है, अपना जी टारगेट जो है उसका तयन करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मतलब साहब ब्लॉक 2 के विजन की तरह JF-70 थंडर ब्लॉक 3 में, अच्छा इसमें ईंधन भरवाना और ये सारी इसकी कितनी देर ये कर सकता है, और फजा में मार करने वाले जो खासकर पाकिस्तान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत अहम है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है। हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस जहाज के जरिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए। जी जी गुलाम, इसमें यह है कि मिज़ाइल टेक्नोलॉजी जो है कि दूर तक जो मार करने वाली है वो BVR मिज़ाइल उसे टेक्नोलॉजी जो है वो इस त्यारे के अंदर इंडक्ट की गई है, और ये उससे लेस है उससे। और ये फ़ज़ा में और ज़मीन तक मार करने की सलाहियत इसके अंदर है। और ये 2500 किलोमीटर तक जो है ये अपने टारगेट को जो है वो कामयाबी के साथ जो है उसे अचीव कर सकता है, उसे हदफ का निशाना बना सकता है, और फ़ज़ा से और ज़मीन तक और दीगर जो मिज़ाइल हैं उन्हें भी ये हिट कर सकता है, जो कि BVR मिज़ाइल सिस्टम जो उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसी तरह ये जो फ़ज़ा में ईंधन भरने की जो सलाहियत है जिन त्यारों में अंदर, ये भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल की गई है। तो इसलिए ये एक मुकम्मल तौर पर एक जदीद तरीन जंगी त्यारा जो है ये पाकिस्तान को इस वक्त अगले चंद कुछ अरसे में मिलने वाला है। आपने बड़ी अहम बात की। मैं थोड़ा सा मजीद मजाइल के मतलब समझना चाहूंगा।
हमारे बड़ी फौज के बनाए गए जो अहम मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसमें बाबर क्रूज मिसाइल है, रद मिसाइल, क्रूज मिसाइल की जो है, और ये रवायती असले से लेस है, इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं JF-70 ब्लॉक 3 पे, ये भी थोड़ा सा डिटेल से हमें समझा दें कि, और इसके कॉकपिट में कितनी सीट होगी, कितनी गुंजाइश होगी, ये सारी चीजें जरा थोड़ी सी डिटेल से अगर बता पाए आप सर। जी अब्बास साहब, इसमें ये 3 सीटर तैयारा होगा। इसके अंदर कॉकपिट के अंदर 2 जो है अफराद बैठ सकेंगे, पायलट जो है। उसके अलावा एक सिंगल सीट की भी गुंजाइश जो है इसके अंदर रखी गई है। और ये जो लड़ाका तैयारा है, ये तकरीबन आप कह लें कि अगस्त 2020 से इसके ऊपर जो है ये काम जो है वो शुरू किया गया है। और इस वक्त इस तैयारे के हवाले से जो आपने बात की कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर जो ज़मीनी टारगेट है, ठीक है ना, ये उन्हें भी टारगेट कर सकता है। और पाकिस्तान की जो बड़ी, जो आपने बताया कि ये फ़ौज के पास जो बाबर क्रूज़ मिसाइल हैं, और उसके बाद जो बाबर क्रूज़ मिसाइल को जो अपडेट किया गया था, जिसमें रत्ते क्रूज़ मिसाइल जो है उससे शक्ल दी गई थी, जो रवायती और गैर रवायती असला से लेस जो तैयारे हैं, ये इसका शुमार उसमें भी आता है। और ये JF-70 थंडर ब्लॉक 3 जो है, ये उन तमाम जो रवायती और गैर रवायती असला है मिसाइल टेक्नोलॉजी से ले, ये उन्हें अपने साथ लेके जा सकता है। और अपने जो अहदाफ होंगे, जो टारगेट होंगे, ये उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ अचीव कर सकता है अपने टारगेट को। अच्छा, अब थोड़ा सा, क्योंकि एक सबसे अहम सवाल जो मेरा ख्याल है देखने वालों की ज़हन में भी पैदा हो रहा होगा कि ये कितनी मालियत का होगा, क्योंकि तैयारे हमने F-60 खरीदे, उसके लिए बड़ी हैवी अमाउंट देनी पड़ी। अभी राफेल खरीदे हैं भारत ने, उसके लिए उन्होंने अब अच्छी खासी अमाउंट दी है। तो इस तैयारों की, ये जो तैयारे हैं, इनकी इसकी कीमत क्या होगी, और ये दूसरों से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी फर्क होगा क्या, या उससे महंगे होंगे या सस्ते होंगे, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इसके अंदर जिस तरह दुनिया की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उससे इसे लेस किया गया है, इस तैयारे को, JF-70 थंडर ब्लॉक 3 को। और इस वक्त इसकी जो फी पैदावारी यूनिट है, जो उसकी आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट किया गया है उसकी मुमकिन लागत को, वो है $32 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख डॉलर इसकी पर यूनिट जो है उसकी इसकी पैदावारी लागत होगी पर यूनिट की। और इससे भी अगर हम देखेंगे, JF-70 थंडर ब्लॉक 1 की जो फी तैयारा लागत थी वो है $25 मिलियन, $2.5 करोड़ थी। तो अब ये चूंकि अपडेट होके आ रहा है, तो इसलिए इसकी जो मालियत है वो $32 मिलियन जो है वो बताई जा रही है। अच्छा, ठीक है। और अगर इसको मुआवजा करें बाकी तैयारों से, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके भी एक्सप्लेन कर दें। F-60 हैं, बाकी तैयारे हैं, तो उसके मुकाबले में क्या है इसका बनता है? जी अब्बास, अगर बाकी तैयारों से इसको मुआवजा किया जाए, कि F-16 की जैसे आपने बात की, F-16 तैयारे जो ब्लॉक 52 से किया जाएगा, तो उसकी जो कीमत है वो 20 मिलियन, यानी कि $2 करोड़ फी तैयारा के लगभग है। लेकिन ये तैयारे जो पाकिस्तान को मिले थे, ये फरोख्त किए गए थे, ये 34 मिलियन, $3 करोड़ 40 लाख जो है फी यूनिट जो है इनके फी तैयारा के हिसाब से ये पाकिस्तान को मिले थे। इसी तरह अमेरिका से उसी पुरानी किस्म के मजीद जो F-16 तैयारों की जो खरीदारी का मामला जो कि खटाई में पड़ चुका हुआ है, उसकी भी जो उसका अमेरिका ने पाकिस्तान से कीमत मांगी थी वो 87 मिलियन, यानी कि $8 करोड़ 70 लाख से भी कुछ ज़्यादा तलब की गई थी, जो कि जो पिछले F-16 के तैयारे थे उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा थी। तो इसलिए लिहाजा ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तैयारे की जो कीमत है वो $32 मिलियन, 3 करोड़ 20 लाख है। तो ये खुद ब खुद एक मुआवजा समझ आया था कि वो इस तरह जदीद भी नहीं है और रवायती हथियारों से लेस भी नहीं है, जबकि इसके अंदर तमाम जो जंगी सलाहियतों से भरपूर ये तैयारा है। और ये एक सिंबल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ रहा है, और इतनी कम कीमत में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर बना रहा है। और हमें फ़ख्र है, पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि एक इतना इंतहाई अहम जो जंगी तैयारा है और इतनी कम कीमत पर वो पाकिस्तान बना रहा है। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन उन ममालिक के लिए है कि जो इससे कम सलाहियत वाले तैयारे बहुत ज़्यादा कीमत पर दूसरे ममालिक को बेच रहे थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पाकिस्तान, हमेशा ये कहा जाता था कि हम आलू और सब्जियां उगाते हैं, आज हम तैयारे बना रहे हैं। और जब मुझे याद है, मजहर आपको भी अच्छे तरीके से याद होगा कि जब हमने JF-70 बनाने शुरू किए थे चाइना के ज्वाइंट वेंचर के साथ,
तो उस वक्त भारत की तरफ से खासकर तनकीद की जाती थी कि आपको रोटी तो मिलती नहीं है और आप तैयारे बनाएंगे और ये खाली पैसा जाया करेंगे, ये करेंगे। और आज 12 ममालिक ऐसे हैं कि जो हमारे ये तैयारे जो कि F-60 ब्लॉक 2 था उसको खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। और ये सारी मामला, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान की कौम ने, और खासकर जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने मसाली और इंतहाई काबिल फख्र काम किया है कि जो ये चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको राफेल, क्योंकि ये कल हमारे एयर चीफ ने भी कहा कि हम राफेल के मुकाबले में जदीद ये होगा और राफेल का तोड़ पाकिस्तान के पास अब खुद आएगा। देखिए, चीन ने J-20 बनाया जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दुनिया में या अमेरिका के पास है या चीन ने बनाया है। तो लेकिन अब पाकिस्तान अगर खुद से बना के राफेल, भारत में कोई भी चीज भारत खुद से नहीं बनाता, भारत सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, मेरा ख्याल उसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो खुद से बनाता हो, वो बाहर से लेता है सारी चीजें, पैसा लगाता है। अब पाकिस्तान खुद से बनाएगा, इसको हम अपने दिफा के लिए भी यूज करेंगे और दुनिया को बेचेंगे भी। तो ये राफेल का थोड़ी सी इसकी कंपेयर करेंगे, राफेल कितनी मालियत का था, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है बेयर चीफ की तरफ से कि ये उससे भी ज्यादा एडवांस होगा। राफेल से थोड़ा सा कंपेयर करके हमें बता दूं। यहाँ बस देखें, हम अपने नाजरीन के लिए और आपके यूट्यूब के जो चैनल हैं उनके जो बेतहाशा उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन जो हम बताने जा रहे हैं कि चंद माह पहले भारत ने जो है फ्रांस से 36 राफेल तैयारों को खरीदारी का एक वादा किया था, जिसके तहत फ्रांस को जो भारत ने पेमेंट करनी थी फी यूनिट या फी त्यारा जो है वो 242 मिलियन यानी कि 24 करोड़ 20 लाख डॉलर तय की गई थी। जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है कि भारत ने जो फ्रांस के साथ कर किया था, उसकी टोटल जो लागत थी उस मायदे की वो 8 अरब 70 करोड़ डॉलर, एक बहुत बड़ी रकम थी। और भारत इतनी बड़ी रकम देकर इस जनूबी एशियाई खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन था अपने पलड़े में डाल रहा था। मगर अब भारत की उम्मीदों पे, भारत के उन सुहाने सपनों पे और इतनी बड़ी कीमत जो भारत ने अदा कर दी है उस पर पानी फेर दिया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों ने इस JF-70 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन करके कि भारत की अब नींदें हराम हो चुकी है और जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खराब करने चला था अब वो उसका ख्वाब जो है मलिया मीट हो चुका है। अच्छा, बड़ी बात की आपने मजहर, आपने कहा कि 24 करोड़ 20 लाख का राफेल एक पड़ा है भारत को, हम उसके ज्यादा जदीद और टेक्नोलॉजी का JF-70 ब्लॉक 3 बना रहे हैं 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब डिफरेंसेस देखें, जब दुनिया को हम बताएंगे, राफेल देखें, राफेल अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए, राफेल मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में इस्तेमाल हो चुके हैं और वहां पे गिरे भी हैं। तो राफेल को तो दुनिया को पता है, लेकिन जो हम बना रहे हैं, जैसा कि JF-70 जब हमने बनाया था तो लोगों को शायद इतना एतबार नहीं था, लेकिन जब हमने MiG-21 गिराया तो पूरी दुनिया भागी आई कि हमें भी ये तैयारे चाहिए। तो अब ये जो सरप्राइज पाकिस्तान देने जा रहा है ये बड़ी बात है, और इसकी कीमत मैंने आपको जैसा कि बताई है नाजरीन कि 24 करोड़ मजर बता रहे हैं कि 20 लाख राफेल की कीमत है और इसकी कीमत 3 करोड़ 20 लाख है। आप डिफरेंस देख लें, आप 21 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस बनता है एक तैयारे में। अब बदर मैं आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा क्योंकि वाइंड अप करना है हमने। JF-70 ब्लॉक 3 का तो ऐलान हो गया और अगले 2 साल में, ये अगले साल बल्कि अब तो शायद शुरू होने वाला है, 21 आ गया, 22 में ये पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होंगे। हमने ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान JF-70 ब्लॉक 4 के बारे में भी काम को शुरू कर चुका है। तो ये थोड़ी सी डिटेल इसकी भी थोड़ी सी हमें अगर नाजरीन को शेयर करें कि ये वाकई इस पे काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने जो JF-70 ब्लॉक 3 का बताया, अगर इसमें इतनी टेक्नोलॉजीज हैं तो उसमें तो क्या कुछ होगा वो भारत क्या दुनिया सोच भी नहीं सकते। तो सिर्फ ये कंफर्म कर सकते हैं कि ब्लॉक 4 का कोई काम शुरू हो चुका है इब्तदाई। जी, जो पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें JF-70 थंडर का जो विजन ब्लॉक 4 है उस पे जो उसका जो इब्तदाई काम है उस तैयारे का, उस पे काम शुरू हो चुका हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो तैयारे हैं, ये ब्लॉक 4 JF-70 थंडर, ये 5वीं नस्ल के जो पाकिस्तान के अंदर लड़ाका तैयारों की जो नस्ल है ना, ये उसमें शामिल हो। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ये, 5th जनरेशन।
यानी कि फिफ्थ जनरेशन सिर्फ चाइना के पास J-20 है और अमेरिका के पास है, तो इसके अलावा पूरी दुनिया में फ्रांस, रूसिया किसी के पास नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने अब फिफ्थ जनरेशन तैयारी के लिए भी काम शुरू कर दिया, ये आप बता रहे हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ। बस देखिए, जो लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को या सिक्योरिटी अदारों को, उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जिन ममालिक की इकानमी मजबूत होती है मगर उनका दिफा कमज़ोर होता है, वो सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पाकिस्तान की इकानमी शायद इतनी मजबूत नहीं है मगर पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द के हमारे जो पड़ोसी ममालिक तो नहीं हम कह सकते मगर अरब ममालिक की मिसाल हमारे सामने है कि उनकी इकानमी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत, मगर उनका दिफा किसने मजबूत किया? पाकिस्तान ने किया। डे 1 से लेकर आज दिन तक उनकी जो दिफाई सलाहियत है वो किसी दिफाई ज़रूरतें ज़रूर पूरी की हैं अमेरिकन ने या यूरोपियन ने या फ्रांस ने, मगर उनकी जो दिफाई सलाहियत थी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने ही पूरी की है। और अभी रिसेंटली अगर हम उसका एक मुजाहरा देखें कि इंडियन आर्मी चीफ जब सऊदी अरब के दौरे पे थे तो बड़ी बातें की जा रही थी। हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बड़े हमारे जो सो कॉल्ड दानिश्वर थे और एक वेस्टर्न लाइन लेके बात कर रहे थे कि जनरल राहिल शरीफ वहाँ पे और वो इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पे आ गया। तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जनरल राहिल शरीफ ही की मौजूदगी की वजह से इंडियन आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा नाकाम हुआ है और इस वक्त इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन सियासतदान इस तरह मदर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम गुजर रहा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनरल राहिल शरीफ की वजह से ही क्राउन प्रिंस तक इंडियन आर्मी चीफ जो जनरल नरवाने हैं उनसे नहीं मिले। आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि जनरल बाजवा गए हैं तो उनसे मुलाकात नहीं की क्राउन प्रिंस ने। एक खबर इंडियन मीडिया ने नहीं चलाई कि उनके आर्मी चीफ को क्राउन प्रिंस ने, सऊदी लीडरशिप ने घास तक नहीं डाली। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया, मगर आपके साथ दोबारा भी निश्चित करेंगे क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज डिफेंस के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर है। तो अगली वीडियो में भी इसमें बात करेंगे। अभी नाज़रीन इजाजत दीजिएगा और अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।